सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूं मैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर, और आज की जो फिल्में हैं वो रेखा पर केंद्रित हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। बस आपको कुछ सवाल जो मैं पूछूंगी इसके जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। बहुत सारी फिल्में हैं उनकी और बहुत खूबसूरत फिल्में हैं। खूबसूरत फिल्म भी बहुत खूबसूरत थी। और फिलहाल जो गीत आप सुन रहे हैं ऑन एयर, आपको बताना है सिर्फ फिल्म का नाम। टुकड़े टुकड़े देखो अरे दिलबर, साथ ही सवाल ये भी है कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रेखा जी की पहली फिल्म कौन सी थी और किस भाषा की थी। आप सबके जवाब मुझ तक आ गए हैं। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था प्राण जाए पर वचन न जाए, और आशा भोसले ने ये गीत गाया था। अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, आपको बताना है फिर से फिल्म का नाम। और ये जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रेखा जी की पहली फिल्में कौन थी, तो 1958 में आपने सही जवाब लिखकर भेजा है इंटी गुट्टू। 2 तेलुगु फिल्मों में उन्होंने काम किया था और 1966 में रंगूला रत्नम। अब अगला गाना, इस गीत में रेखा जी ही हैं, लेकिन उनके साथ साथी कलाकार कौन से हैं, जल्दी से लिख के बताइए, और फिल्म का नाम भी। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता
रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अपने समय की सुपर हिट फिल्म रही थी ये, और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजती हैं, मेरी अजब है ज़िंदगी किसी से क्या गिला करूं। और आज महान मशहूर और सुरीले गायक और संगीतकार जगजीत सिंह के बारे में आपने लिखकर भेजा है। और एक श्रोता हैं, आप लिखती हैं कि रेखा का रहस्य इसमें है कि वे एक बेहद मामूली दिखाई देने वाली लड़की से सौंदर्यशाली नायिका में बदली हैं। उम्र बढ़ती जा रही है और वे सबकी और ज़्यादा प्रिय होती जा रही हैं। उन्होंने अपने रास्ते में आए हर कांटे को मोड़कर सफलता का जो स्वाद चखा। वे कहती हैं, मैं प्रेम से भरपूर हूँ और यही मेरा आत्म सुख है। के दीवाना बनाया किसने, और इसने ये प्यार का कमाल है, शराब का सुरूर नहीं, होना था तो हो गया, किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओहो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो बात मेरे खड़ी है। पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे इसने की, इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। ओ पांडुबा, पोरगी फसली रे फसली। अरे पागल हो गए क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगर ये दबड़ी आप सबने लिख के भेज दिया है मुझे। फिल्म का नाम कहानी किस्मत की और धर्मेंद्र थे इनके साथ पर्दे पर। एक श्रोता लिखते हैं कि रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनका जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। शुरुआत में रेखा को हिंदी बोलने में परेशानी हुआ करती थी। जाने माने तमिल स्टार जामिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा पल्ली के घर में जन्मी रेखा का पारिवारिक माहौल फिल्मी दुनिया से उत्प्रोत था, जिस कारण इन्होंने बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में काम किया और बॉलीवुड में 1970 में आई फिल्म सावन भादो जी नहीं, सावन भादो के पहले भी एक उनकी फिल्म थी। जो मेरा प्रश्न होगा आप सबसे है कि पहली हिंदी फिल्म उनकी कौन सी थी। और एक श्रोता ने लिखा है, दुनिया में जब एरोबिक्स की धूम मच रही थी तो रेखा को पहले योग वीडियो कैसेट के लिए चुना गया था। वे कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र आपको खूबसूरत या सौंदर्यहीन बनाती है। हर नया साल आपको पहले से नया करता है। ज़्यादा उम्र आपकी और ज़्यादा नए होने का सबूत है। ये खूबसूरत सा गाना कौन से फिल्म से है और उनके को एक्टर कौन थे? दूरी
उनके साथ धर्मेंद्र थे पर्दे पर और फिल्म थी कर्तव्य। एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया और अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया। बिल्कुल सही। और अब अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम, फिल्म के साथ साथ उनके हीरो कौन थे। और ये जो एक और संदेश है इसे मैं पूरा पढ़ दूँ। आप सबके बहुत सारे संदेश, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच रही है। आपने लिखा है कि रेखा को 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। और अब आप बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछा, फिल्म का नाम और उनके हीरो कौन थे इस फिल्म में। बहुत से श्रोताओं को इस वक्त अपने कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन याद आ रहे होंगे। सारी यादें बिल्कुल ताज़ा होती जा रही होंगी। ये गीत सुनकर हम बड़े हुए हैं, याद है ना आपको? श्रोता ने लिखा कर भेजा है। आप लिखती हैं कि श्री रतन टाटा के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वो भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे दिग्गज थे जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनकी आत्मा को शांति मिले, हम सब की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। हमने पूछा था कि ये गीत मार गई मुझे तेरी जुदाई कौन सी फिल्म से है और उनके को एक्टर कौन थे स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप सबके मुझ तक पहुंचे हैं। फिल्म थी जुदाई, अपने समय की सुपरहिट फिल्म, और उनके साथ थे जितेंद्र।
जितेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद मेहरा, इन सबके साथ इनकी हिट फिल्में रही हैं, लेकिन सबसे सफल जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ रही। ये जो गीत अभी आप सुनने जा रहे हैं, आपको बताना है आवाज़ किनकी है और ये सुपर हिट फिल्म कौन सी थी, और इस गाने में कितनी खूबसूरत लगी हैं रेखा जी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा संदेश एक हमारे पास आज का कार्यक्रम है अभिनेत्री रेखा को लेकर। रेखा जब हिंदी फिल्मों में पहली बार आई तो रंग सांवला सा, बदन कुछ स्थूल सा था, लेकिन मानना पड़ेगा कि योग और व्यायाम से अपने शरीर को इतना सुघड़ बनाने में कामयाब रही और दृढ़ संकल्प और विश्वास से अपने अभिनय को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जिससे उनके अभिनय को पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही। सवाल एक बार फिर, ये आवाज़ किनकी है और ये सुपर हिट फिल्म का नाम क्या था? एक बहुत ही सुंदर सा संदेश हमारे पास जिसमें लिखा ये है कि भाई लता, उनकी आवाज़ जो है वो अद्भुत आँखें, रेखा जी की वो बड़ी चमकीली आँखें बहुत कुछ दिखाती हैं और हमें मंत्रमुग्ध करती हैं। बेहद बहुमुखी और प्रशंसित अभिनेत्री रेखा ने किसी एक दायरे में सीमित होने से इनकार करके कई यादगार फिल्मों में काम किया और उनके द्वारा निभाया गया चित्रण संवेदनशील और सशक्त दोनों था। कई मायनों में ये फिल्म रेखा की सबसे सशक्त अभिनय को दर्शाती है। रेखा की शुरुआती उल्लेखनीय फिल्मों में उमराव जान, और आपने फिल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं। एक उनकी बहुचर्चित फिल्म ये भी है, आपको बताना है फिल्म का नाम। गीत को लिखा किन्होंने, ये भी नाम आपको बताना है। गीतकार कौन है?
आसान सा सवाल किया था मैंने, ये फिल्म कौन सी थी। जाहिर है आप सबको मालूम होगा और इसलिए जवाब आ गया सिलसिला, और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। अब अगला प्रश्न जो एक है थोड़ा अलग हटके है, आपको बताना है कि उनकी एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म कौन सी थी और कौन से वर्ष आई थी। एज अ लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म कौन सी थी और आपको बताना है साल का नाम। और ये जो गीत अब आप सुनेंगे, जिसमें अभी जस्ट पहले एक हमारे श्रोता ने उनकी खूबसूरत आँखों की बात की थी, इसमें बता दीजिए इनके साथ पर्दे पर कौन अभिनेता है और फिल्म का नाम। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। सुपर हिट फिल्म, बहुत पसंद की गई थी ये फिल्म। जी हाँ, घर आपने सही लिख कर भेजा है। और विनोद मेहरा थे उनके साथ। एक बहुत प्यारा सा संदेश कि उनके जीवन में जितने उतार चढ़ाव बचपन से आए हैं और उन्होंने उतनी खूबसूरती से ज़िंदगी को जिया है, काबिल तारीफ़ है। उन्हें देखकर सीख मिलती है जीवन में कैसा भी समय हो वक्त ज़ख्म भर ही देता है, ज़रूरी नहीं कोई साथ हो तो ही ज़िंदगी जी जाती है। उनके फिल्म और आपने उनके कुछ फिल्मों के नाम लिख कर भेजे। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि उनकी लीड एक्टर के बतौर पहली फिल्म कौन सी थी। कन्नड़ फिल्म थी हुजूर, ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999, जो 1969 में आई थी। और ये जो फिल्म मैंने आपको बता ही दिया कि फिल्म सिलसिला घर का ये गाना था। और अब अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम, उनके को एक्टर कौन थे। एक संदेश ये है कि रेखा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। दमदार अभिनय और अपने व्यक्तित्व के बलबूते फिल्म इंडस्ट्री में अग्रणी हीरोइन में शुमार होता है इनका नाम। हम तुमसे प्यार करते तो तुम क्या करते, हम तुमसे प्यार करते तो तुम क्या करते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते। और हम क्या करते, हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते, हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते। और हम क्या करते।
इंतजार न करते तो तुम क्या करते? तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, हम क्या करते? जी हाँ, हमने आपसे प्रश्न किया था कि ये फिल्म का नाम क्या है और ये गाना रेखा जी के साथ किस पर फिल्माया गया था। आप सबके जवाब मुझ तक आए। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सबने लिखकर भेजा है। जितेंद्र थे उनके साथ, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे हिट फिल्में उन्होंने जितेंद्र के साथ दी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सराही गई उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ। अब बहुत ही प्यारा सा मीठा मीठा सा चुलबुला सा गाना, आप बता दीजिए फिल्म का नाम और गीतकार। खूबसूरत रेखा से रफ्ता रफ्ता आंख लड़ी है, आंख जिससे लड़ी वो मुकद्दर का सिकंदर बन गया और ये सिलसिला चलता रहा। हर फिल्मों में वो नई नवेली हर दिल अजीज सदाबहार लगती हैं और आपने फिर उनके बहुत सारे फिल्मों के नाम लिखे हैं। चलिए जल्दी से बताइए इस फिल्म का नाम और गीतकार। एक श्रोता लिखती हैं, यूं तो रेखा की सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं, अपने किरदार में डूबकर बखूबी निभाती हैं। उनकी कुछ फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो उनकी सभी फिल्में पसंद हैं।
सराही गई थी ये फिल्म अगर तुम ना होते, जिसका गीत अभी आपने सुना और जवाब भी आप सबका सही था। एक और प्रश्न था जो मैंने पूछा था कि ये गीत किसने लिखा था। ये गीत गुलशन बावरा का है। और अब अगला गाना सुपरहिट फिल्म से आपको बताना है कि रेखा जी के साथ और कौन नज़र आती हैं इस गीत में, और फिल्म का नाम भी आप बता सकते हैं। आसान सा प्रश्न है। और एक श्रोता ने ये भी लिख के भेजा है उनके गीतों के बारे में, कान में झुमका, चाल में ठुमका, उसके बाद फिल्म सावन भादों का ये गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ। जी हाँ, इसके अलावा बाद में वो बहुत सारी फिल्मों में आई पर कुछ ख़ास नहीं दिखा दर्शकों को। ऐसा ये सारे गाने जो मैं आपको सुनवा रही हूँ उनकी सुपरहिट फिल्मों से है। योगा करके आप आगे लिखती हैं अपने शरीर को और अपनी एक्टिंग को निखार कर अपने करियर में आगे बढ़ी। अमिताभ बच्चन के साथ इनकी शानदार जोड़ी रही जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारी फिल्मों के नाम भी आपने लिखकर भेजे हैं। खूबसूरत प्रतिभा संपन्न अभिनेत्री रेखा जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जिसने पलकी चुराई आधी रात को, मन क्यों बहका आधी रात को, बेला महका आधी रात को। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रेखा जी की बहुत सुंदर फिल्में बनी, हमें उनका रोल तवायफ के रूप में बहुत ही सुंदर दिखती हैं वो, और जब वो गीत पर थिरकती हैं तो उनकी खूबसूरती का क्या कहना। मैं हूँ दुल्हन एक रात की और दुल्हा एक रात का, अपनी फिल्मों के नाम भी लिखे हैं कुछ, और आपको बहुत पसंद आती हैं उनकी फिल्में। बिल्कुल सही, आप सबने लिखकर भेजा है। फिल्म उत्सव का ये गाना था और उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी अनुराधा। अगला गाना सुपरहिट फिल्म से है और इस फिल्म के 2 हीरो थे। कौन कौन से हैं आपको बताना है जल्दी से। जब तक एक संदेश पढ़ लूं, साल 1970 में फिल्मी दुनिया के गगन में रेखा नाम के बादल ने सावन भादों के मौसम में बरसना शुरू किया, जिसने अपने अभिनय रूपी पानी से भिगोकर कई दर्शकों को प्रभावित किया। एक बेचारा जितेंद्र हो या मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ हो या कोई और हीरो, राम कसम उन हीरो के साथ साथ सभी दर्शकों को भी अपनी इस अनोखी अदा से प्रभावित किया है।
आवाज़ें किनकी हैं, ये भी प्रश्न आपसे। और एक और प्रश्न ये कि पहली हिंदी फिल्म उनकी कौन सी थी? 1969 में आई। चलिए ये मैं बता देती हूँ। प्रशंसकों की कमी नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि रेखा, जिन्हें मैं अभिनय की महारानी मानता हूँ, सबसे ज्यादा रेखा जी की मृगनयनी जैसी आंखें अभिनय में बहुत कुछ कह जाती हैं। पहली फिल्म सावन भादो हिट तो हो गई, लेकिन रेखा जी को उनके सांवले रंग और हेल्दी डील डॉल पे बहुत कुछ सुनना पड़ा, जो फिर दो अनजाने फिल्म में अमिताभ जी के साथ उनके लिए लकी साबित हुई ये फिल्म, और फिर सिलसिला तक इस जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। उसके बाद भी आपने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं और आज भी 70 साल के रेखा जी हो गए, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी कायम है। एब्सोल्युटली ट्रू। प्यार में चैन से जीना, दिल का चैन मिला तो फिर क्या कोई न जीना, सब जैसे आया जीने का ही करीना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। सोनाली, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ें थीं। फिल्म थी खून भरी मांग, और इसमें कबीर बेदी के साथ छोटे से रोल में राजेश रोशन भी थे। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी थी जो 1969 में आई थी। सुहाना सफ़र। और अब अगला गाना। होय 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 होय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब। सचमुच का मस्ताना शबाब। बताना है उनके को एक्टर कौन थे, पर्दे पर उनके साथ हीरो कौन है? हाय हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने जरा, ये क्या किया दीवाने, अब क्या होगा न जाने, काम किया ये तूने बड़ा ही खराब। एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने जरा, हाय हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने जरा। याद आया कौन सी फिल्म थी ये? है फिदा मुझ पे ज़माना, तू कदर मेरी ना जाना, छोड़ दूं मैं आना जाना, तोड़ दूं दिल का पैमाना। है फिदा मुझ पे ज़माना, तू कदर मेरी ना जाना, छोड़ दूं मैं आना जाना, तोड़ दूं दिल का पैमाना। पर क्या करूं मैं, तेरा नहीं है जवाब। हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने जरा। फिल्म थी गोरा और काला, और उनके साथ थे पर्दे पर राजेंद्र कुमार। खाली हम
अभिनेता कौन थे और फिल्म का नाम बताना है आपको। इजाज़त और उनके साथ थे नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में, और बहुत बेहतरीन फिल्म थी और अनुराधा भी थी इस फिल्म में उनके साथ। और सुपरहिट फिल्म, जल्दी से आप बता दीजिए मुझे इस फिल्म का नाम। आप सब ने इस गीत के बारे में, इस फिल्म का जिक्र किया है अपने संदेशों में। एक श्रोता ने रोमन में हमें संदेश लिखकर भेजा है। थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में, फिर भी कुछ तो पढ़ ही दूँ। रेखा जी इस फेमस हीरोइन, राज्यसभा एमपी, हिंदी सिनेमा, अपनी एक्टिंग, आवाज़ एकदम पर अपनी पहचान बनाई है। और सबसे पहले नवीन निश्चल के साथ मोहन संघल की फिल्म सावन भादो में आई थी। मिस्टर नटवरलाल, और अपने समय की बहुत ही मशहूर रही ये फिल्म, बहुत ज़्यादा पसंद की गई। अमिताभ बच्चन थे उनके साथ इस फिल्म में, और इस गीत को लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने गाया था। अब जो गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, आपको बताना है फिल्म का नाम और बताना क्या है। ना खुद से
एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, खूबसूरत प्रतिभाशाली अभिनेत्री रेखा अपने लाजवाब अभिनय से आज भी सबके मन में बसी हैं। उन्होंने एक से एक बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं। उनकी अनेक पारिवारिक फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं और आपने बहुत सारे फिल्मों के नाम भी लिखकर भेजे। और एक श्रोता लिखते हैं, अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज की बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए करीब 180 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और फिल्मों में अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। खूबसूरत गीत और बहुत ही खूबसूरत लगी इस गीत में। ये फिल्म बहुत अच्छी थी। आप सब ने लिखकर भेजा है मुझे। फिल्म थी दासी और इस गीत में आपने देखा मौसमी चैटर्जी के साथ संजीव कुमार भी हैं पर्दे पर। और अब आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सब ने जिक्र किया है उसे और आप सब बहुत जल्दी मुझे लिख के भेज भी देंगे कि ये कौन सी फिल्म थी और इस गीत को, जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसे लिखा किसने है। बहुत सारे कलाकार थे इसमें, इसलिए मैं बहुत सारे नाम नहीं पूछूंगी आपसे, सिर्फ लिख के भेज दीजिए लिरिक्स किनका है। और फिल्म तो आप सब ने मुझे लिख के भेज ही दिया बगैर सुने ही आप, क्योंकि बहुत ख़ास फिल्म थी ये। अनगिनत मशहूर हिट फिल्म्स हैं, सब आप तक पहुंचाना तो नामुमकिन था, ये आप भी जानते हैं। राशि के बारे में कैसे मालूम? आपने लिखा है कि राशि जी आप और रेखा जी दोनों तुला राशि के हैं, संतुलन बनाना खूब जानते हैं, ये तो जानते हैं। और तुला राशि का चिन्ह तराजू होता है ना, तो उन्हें संतुलन बनाना आता है। बहुत सुंदर।
खयाम साहब का बेहतरीन संगीत। उफ। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मैंने पूछा था फिल्म का नाम, उमराव जान बिल्कुल सही, और गीतकार थे शहरयार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इतने सारे संदेश भेजने के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ थे, मुझे इस बात से गुमान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है।